जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं दोहराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन है बार, जूल, नॉट, ओम। इसका सही उत्तर है बार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 179 लीटर, 131 लीटर, 159 लीटर, 201 लीटर, एक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 159 लीटर। इसका सही उत्तर है 159 लीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का न्यूनतम इकाई है एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फर्मीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, हवा के ताप को, पौधों के ताप पर, सोलर रेडिएशन को। एक या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सोलर रेडिएशन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्न पठन थर्मामीटर, एक या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है अल्कोहल थर्मामीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की मात्रा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जल का बहाव। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मोटाई नापने में, शोर मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में। एक या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ओजोन परत की मोटाई मापने में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, सोनार, गैल्वोमीटर, एनीमोमीटर, एक या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सोनार। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोफोन,
क्रोनोमीटर, अनीमोमीटर, ऑडियोमीटर। एक या एक से अधिक, इसका सही उत्तर है ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, घनत्व। एक से अधिक, इसका सही उत्तर रहेगा उच्च ताप। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पवन वेग का, पानी की गहराई का, प्रकाश की तीव्रता का, एक से अधिक। सही उत्तर है पवन वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है दाब डाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग, ऊर्जा, दाब, कार्य। इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है संवेग। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन से पहले कौन भारतीय व्यक्ति ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? ताप, दाब, वेग, घनत्व। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है घनत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का मात्रक किलोग्राम बटे वर्ग सेमी, किलोग्राम बटे सेमी, किलोग्राम मिमी, किलोग्राम बटे घन सेमी। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, वाट, कूलम्ब। एक से अधिक या कोई नहीं, सही उत्तर है वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर में उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित बिंदु दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छिटककर, दौड़कर, कूदकर,
लुढ़क कर। सही उत्तर है छिटक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? फाउंटेन पेन, वलय, पुस्तक, क्रिकेट की गेंद। एक या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है वलय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोई सदिश राशि है? समय, विस्थापन, दूरी, चाल। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, द्रव्य, द्रव्यमान, बल, त्वरण। इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन है वैद्युत, केवल स्थितिज, केवल गतिज, स्थितिज और गतिज दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केवल गतिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन है अपोहन, विसरण, अपकेंद्रण, उत्क्रम प्राशन। एक या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, बादलों द्वारा, पवनों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गुरुत्व द्वारा। अगला क्वेश्चन। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। ऑप्शन है उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। ऑप्शन है जड़त्व, वेग, संवेग, प्रतिक्रिया। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रतिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति वाला पिंड। ऑप्शन है त्वरित नहीं होता, हमेशा त्वरित होता है, त्वरित हो सकता है, एक समान गति होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है त्वरित होता है। अगला क्वेश्चन है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब होता है? जब लिफ्ट
समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला क्वेश्चन है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्यों? ऑप्शन है, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, यह इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति को तेज करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन है, फर्श पर गिर जाएगा, किस उपग्रह से यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन है, फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, और स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है, ऑप्शन है, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? ऑप्शन है, ऋजु रेखा, वृत्त, परवलय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा परवलय। अगला क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न संवेग और ना ही गतिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है केवल संवेग। अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। इसका सही उत्तर है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट के गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। इसका सही उत्तर है संवेग का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है, चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? ऑप्शन है, गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल से श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, अधिक गति से गतिमान होगा। इसका सही उत्तर है गुरुत्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है
से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन है कम गति से गतिमान होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा पहले पृथ्वी पर गिरेगा? ऑप्शन है लकड़ी, लोहा, मोम, सभी एक साथ पहुंचेंगे। इसका सही उत्तर है सभी एक साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगा। इसका एक अगले गिरेगा, एक बाद में। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा, कुछ अंतराल में गिरेगा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय, सभी गलत, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है अपरिवर्तनीय। अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार, ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। वह बड़े क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में रहता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसका सही उत्तर है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिक, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिक, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन है बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, अपरिमित हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है
घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? ऑप्शन है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी क्षयकारी बल है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है घर्षण बल।